महादेव द फैक्ट स्पीकर में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। शरद पवार के बारे में मैंने एस्ट्रो निशांत भारद्वाज पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, 2-4 वीडियो बनाए और मैंने उनके बारे में एस्ट्रोलॉजिकल गणना अपनी बताई और उस गणना के हिसाब से जैसे मैंने बताया वैसे घटित भी हुआ और आगे भी होगा। बट यहाँ पे इस चैनल पे मैं शरद पवार की वास्तविकता को आपको अवगत कराना चाहता हूँ। मैं महाराष्ट्र में मेरे 36 साल बीते हैं। मेरी फैमिली महाराष्ट्र में ही रहती है, मुंबई में। तो महाराष्ट्र में मेरे बच्चे पैदा हुए हैं तो वो महाराष्ट्रियन है, हिंदुस्तानी होने के साथ साथ। महाराष्ट्र से मेरा विशेष प्रेम है और मैंने शरद पवार को बहुत नज़दीक से देखा है। हालांकि मेरे पैदा होने से पहले वो राजनीति में आ गए थे। हमेशा आप शरद पवार को देखोगे तो उन्होंने किया क्या है देश के लिए, राजनीति के लिए। कोई उदाहरण सेट किए हैं क्या? इतना कि अरे इनको पूरे विपक्ष ने फ़ोन किया है कि वो जो है रिज़ाइन ना करें और पूरे कार्यकर्ता रो रहे हैं। ऐसा क्या किया है भाई उन्होंने? ऐसा कौन सा बहुत अनूठा काम किया है देश के लिए कि शरद पवार के बिना जो है वो बहुत ही वो हो जाएगा। स्वार्थपूर्वक राजनीति की है शरद पवार ने। जिस किसी व्यक्ति ने उन पे विश्वास किया उनको बहुत ही तगड़ा धोखा दिया उन्होंने। सोनिया गांधी का जी फ़ोन आया कि आप एनसीपी के अध्यक्ष पद से रिज़ाइन मत कीजिए। वही सोनिया गांधी है ना जिसके विरोध में इन्होंने कांग्रेस तोड़ दी थी कि विदेशी मूल की सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। कांग्रेस को तोड़ के कांग्रेस के साथ ही सरकार बनाई। फिर आप सोचिए कितने शातिर आदमी हैं। 2 व्यक्ति ऐसे हैं, मैंने आपको बार बार कहा था, नीतीश कुमार और शरद पवार। ये दोनों सत्ता के बिना रह नहीं सकते। हेन केन प्रकेन साम दाम दंड भेद नीति शास्त्र वेद ज्ञान सारा कुछ मुलम्मा लगा के वो सत्ता के साथ ही रहना चाहते हैं। मलाई चाहिए, डर है अंदर से, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार किया है कि सत्ता से विग्रह हुआ इनका, इनसे दूरियां हुई तो सत्ता कहीं जांच में ना आ जाए, कहीं पीड़ा में ना आ जाए। जिसने इन पे विश्वास, अपने गुरु को धोखा दिया। डिफेंस मिनिस्टर थे सेंटर में, लेकिन जब दाऊद ने बम विस्फोट किए तो अब जब न्याय, इतना बड़ा हादसा था, वो मुंबई बहल गई थी पूरी, 250-300 लोग मरे थे। 400 अफसर तो कारगिल वॉर में मरे थे और उस पूरे 1 साल के अंदर 500-700 लोग बॉम्बे में मर गए थे अलग अलग हादसों में। और जब वो 93 के जो दंगे हुए थे तब शरद पवार को लगा कि कहीं मेरे जो गुप्त रिलेशन है देशद्रोहियों के साथ कहीं उजागर ना हो जाए। तो डिफेंस मिनिस्टर से रिज़ाइन करके चीफ मिनिस्टर बन गए थे वो, और पूरी 13,000 पन्नों की रिपोर्ट को छुपा के उस पूरे मामले को दबा दिया। ये शरद पवार किया क्या शरद पवार ने? ऐसा इतना हो हल्ला, चाणक्य फलाना ढिमकाना, क्या फर्क पड़ जाएगा शरद कुमार के जाने से? देश का तो कोई भला किया नहीं है, अपना ही भला किया। आज भी अपने परिवार की सोचते हैं। देश का जाए, देश का कुछ भी हो जाए, पार्टी का कुछ भी हो जाए, मेरे परिवार इंटैक्ट रहना चाहिए। राजनीति के चाणक्य हैं। हर किसी के साथ उनकी फोटो है, हर किसी के साथ उनके रिश्ते हैं, क्योंकि हर जो भी सत्ता रही उसमें तो वो सम्मिलित रहे हैं।
जब देखा कि कांग्रेस की प्रधानमंत्री नहीं बननी है, अभी कांग्रेस ख़त्म होने वाली है, अपनी दल बना लिया तोड़ के एनसीपी। कल की आई हुई पार्टी जो है वो ये केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, उसने 2 राज्यों में सत्ता बना ली अपने दम पे। शरद पवार की लिमिटेड सीटें हैं, वो भी महाराष्ट्र में। नेशनल लेवल की पार्टी नहीं रह गई है। महाराष्ट्र के बाहर इनका कोई दमखम नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने तो पंजाब में बनाया है। 10 साल हुए और ये पिछले 40 साल से अपनी पार्टी का आधार नहीं बना पाए हैं देश में, और ये राष्ट्रीय नेता माने जाते हैं। एनसीपी का कोई आधार नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। पर फिर भी शरद पवार, और आज भी कोई देश के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने ही बारे में कर रहे हैं, अपने ही बारे में सोच रहे हैं। एजेंडा क्या है जी? मोदी हटाना और सत्ता में आना है। इसमें देश का क्या भला होगा? और इतने साल सत्ता मेरे देश का कौन सा भला कर दिया इन्होंने? जब देखे कि अभी फंस रहे हैं, अब इनके भ्रष्टाचार उजागर होने वाले हैं, तो विपक्ष के मुद्दों के साथ में आंदोलन करने के साथ साथ ही इन्होंने पलटी मार ली। आज अपने घर की लड़ाई बचाने के लिए इन्होंने इस्तीफे का ड्रामा किया, और ये ड्रामा ही है। ले लिया ना वापस। मैंने कहा था ड्रामा है, वापस भी आ सकते हैं। अच्छा, इनके इस्तीफे देने से और वापस लेने से देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए ड्रामे चालू हैं। अभी तक भी ड्रामे किए हैं। कभी अजीत पवार को उधर भेज के बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनवा के, कभी वो गवर्नमेंट गिरा के। अरे भैया, आपने उद्धव ठाकरे को किताब में लिख दिया कि वो अमेच्योर है, उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, और वो जो है आते नहीं थे, काम देखते नहीं थे। आपको 2.5-3 साल बाद अब जब उनकी गवर्नमेंट गिर गई तो दिमाग ये किताब लिखने के लिए समय ध्यान में आया, आप समझ में आया? आपके साथी थे, आप उनको कह देते कि भाई ये गलत है, आपको जाना चाहिए ऑफिस में। आपसे आपका फ़ोन नहीं उठाते क्या? वो कहते नहीं रिज़ाइन मत करना तुम कहीं भूल से। उनका तो अनुभव नहीं था, आपको तो गाइड करना चाहिए था। आपको तो विराट अनुभव है, और आप जब सत्ता से बाहर आ गए तो लांछन उनके ठीकरा फोड़ने के लिए कोई न कोई तो चाहिए। किसके ऊपर फोड़ेंगे? हर बार ठीकरा फोड़ने का ही काम करते आए हैं। कभी ब्राह्मणों के खिलाफ, क्या बिगाड़ा भी ब्राह्मणों ने आपका? तो कभी देश के ही खिलाफ, कभी मुसलमानों के तुष्टीकरण में। इनका मराठा वोट बैंक है, क्योंकि मराठा पार्टी है तो उस पर्टिकुलर इलाके में इनको वोट मिलते हैं। उसके अलावा इनका कोई आधार नहीं है। नेशनल लीडर, झूठ फरेब ये इनके आचरण में है, और बड़ा इतना ड्रामा खड़ा कर दिया। होना कुछ नहीं है। अंदर से डरा हुआ इंसान बाहर से बहुत कुछ बड़बड़ाता है। तो वो हालत है इनकी, केजरीवाल की, नीतीश कुमार की, ममता बनर्जी की, सबकी हालत यही है। डरे हुए हैं। बंगाल जाके बात करेंगे ममता, क्या बंगाल में आपका आधार है? तो ममता बनर्जी महाराष्ट्र आके, महाराष्ट्र में उनका क्या आधार है? ममता बनर्जी तो भी इनसे ठीक है, अपने बल पे उन्होंने बंगाल में 2 बार सरकार बनाई है, 2-3 बार। आपका तो वो भी नहीं। आप काहे के चाणक्य हैं भाई? आपका कोई आधार नहीं है, हवा बनाया हुआ है, गुब्बारा।
और आने वाले समय में ये गुब्बारा टूटने वाला है। कोई राष्ट्रीय नेता नहीं है इनमें से, कोई आधार ही नहीं है इनका राष्ट्रीय। अपने अपने स्टेट में अपने अपने परिवार की पार्टी चलाते हैं और वहाँ भी इनका कोई आधार नहीं है। वो नंबर 1 पार्टी है क्या? नंबर 4 की पार्टी आती थी, कांग्रेस के साथ मिलके कांग्रेस को खा के नंबर 3 हो गए थे, और अब शिवसेना को साथ मिलाया, शिवसेना को खा गए, बर्बाद कर दिया। ये मैंने पहले ही कहा था कि शरद पवार के साथ में शिवसेना जा रही है, शिवसेना बर्बाद होगी। अब बीजेपी के साथ आने का प्रयास कर रहे हैं। जिसके साथ गए उसको दीमक की तरह चाट गए, सपाट एकदम शहद लगा के, और ये राष्ट्रीय नेता है। खैर, तो आप इस मुगालते में मत रहिए। आगे आने वाले टाइम में फिर आपके सामने कई झूठ परोसेंगे। इनके जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे जो इनके बारे में ज्ञात है वो मैंने उससे आपको अवगत कराया है। निर्णय आपका है। मैं इसी तरह सत्य बोलता रहूँगा। इसीलिए इस चैनल को बनाया है। आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, लोगों को अवगत कराएं इससे, कमेंट करें, आगे बढ़ाएं इसको। महादेव।